बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर अली आरही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि सिवा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से यानी कि STS की तरफ से रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो गई है। वो तमाम लोग जिन्होंने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है नर्सिंग का उसके लिए अप्लाई किया था जेनरिक के लिए, और ये वाला रिज़ल्ट जो है हमारा तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस का है। ठीक है जी, ये जो रिज़ल्ट इस वक्त आया है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट और उसके बारे में समझाता भी हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए गौर से, लिखा हुआ है कि द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द MCQs बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर एडमिशन इन BS 4 ईयर प्रोग्राम हैव बीन अनाउंस्ड। एडमिशन टेस्ट was conducted on Sunday 4th May 2025 at Karachi and Jamshoro Sakhar सेंटर्स। इन तमाम जो 3 सेंटर्स हैं इस पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था 4 मई को, और इस वक्त जो है जो इसमें रिज़ल्ट दिया गया है प्रोविज़नल, उसमें तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स दिए गए हैं। और ये जो है आर्जी लिस्ट है, एक तरह से ना प्रोविज़नल लिस्ट का मतलब है कि आर्जी लिस्ट है, फाइनल नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए नीचे एक जुमला लिखा हुआ है कि इफ़ द कैंडिडेट बिलीव्स दैट देयर इज़ मिस्टेक on his or her result, they may submit grievance by emailing at sts@ibas.suk.edu.pk। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है, आप तमाम कैंडिडेट समझ लें इस बात को कि आप ये समझते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं, जो इंटर में मार्क्स थे आपके अगर गलत लिखे गए हैं, ठीक है, या उसकी 50% गलत किया गया है, तो आप जो है ईमेल करेंगे इस ईमेल एड्रेस पर, और ये ग्रीवेंसेस जो है एक्सेप्ट होंगी शाम 5 बजे तक 2 जून 2025 तक। और इसमें सब्जेक्ट जो होगा हमारा, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे नर्सिंग 4 ईयर्स रिज़ल्ट ग्रीवेंसेस, ये आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके नीचे आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बयान करेंगे। तो उसके जवाब में STS वाले क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि STS विल वेरीफाई एंड रेस्पॉन्ड टू ऑल क्वेरीज वाया ईमेल। यानी जो भी आप लोग ईमेल करेंगे उसमें जो आपने क्वेरी बयान की होंगी उसको वेरीफाई करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। एक और जो इसमें बोल्ड लेटर्स में आप देखिए लिखा हुआ है कि नो ग्रीवेंसेस विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेडलाइंस। तो स्पेसिफाइड डेडलाइंस क्या है आपने नोट कर ली, ये 2 जून 2025 शाम 5 बजे तक आप जो है अगर आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स सही इन्होंने नहीं लिखे हैं या कोई गलती हो गई है, तो आप उनको ईमेल करके बता सकते हैं। और अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए ये नीचे वेबसाइट दे दी गई है, इस वेबसाइट पर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ और मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके लिहाज से आप अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। जी, तो सिवा टेस्टिंग सर्विस की जानिब से ये जो मेरिट लिस्ट है ये लगाई गई है, लेकिन ये प्रोविज़नल रिज़ल्ट है। ठीक है, ये प्रोविज़नल रिज़ल्ट है, ये हतमी रिज़ल्ट नहीं है, ये फ़ाइनल नहीं है। अब इसको आप समझ लीजिए कि इस तरह इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1 जो कॉलम है इसमें देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद सीट नंबर है। तो यहाँ पे आप अपना सीट नंबर नोट कर लेंगे, ये सीट नंबर आपका कौन सा है, उस पर जाकर आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। दूसरी बात ये कि सेकंड जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखा है ऑब्टेन्ड स्कोर आउट ऑफ 100। ये जो स्कोर है ये आपका STS ने जो टेस्ट लिया था 4 मई 2025 को, ये उसका रिज़ल्ट है। जैसे कि ये स्टूडेंट जिसका नंबर था 21216, इसने इसके जो मार्क्स लिए थे वो लिए थे 97, और इसका 70% जो है वो हो गया 67.9। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि इस दफ़ा जो ये सिलेक्शन हो रही है इसमें जो STS के जो मार्क्स हैं 100 में से वो 70% कर रहे हैं, और जो आपके इंटर प्री मेडिकल के जो मार्क्स हैं, जो भी मार्क्स होंगे उनको 30% किया गया है। तो उस लिहाज से यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपको कि इसमें 70% जो है जो टेस्ट के मार्क्स थे उसका 67.9 बना। एक इंटरमीडिएट का जो कॉलम है
इसमें देखें उस स्टूडेंट की परसेंटेज 89.18 थी, तो इसको 30% किया गया है, तो ये 30% हो गया 26.75। और फाइनल जो स्कोर बना इस स्टूडेंट का, अब फाइनल स्कोर किस तरह से कि STS का 70%, ठीक है, जो भी टेस्ट में रिजल्ट आया था उसका 70% किया, और आपके इंटर की जो मार्क्स थे उसका 30% किया। अब ये 70 और 30 मिलाकर जो टोटल 100% बना, जो आपका कुमुलेटिव जिसको हम स्कोर कहते हैं या फाइनल स्कोर कहते हैं, वो बना है 94.65। और इसके बाद आखिर में जो है कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं। तो ये तमाम की तमाम जो रिज़ल्ट हैं फ़िलहाल जो आपके पास स्क्रीन पर हैं, ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल बदीन के हैं। तो देखिए यहाँ पर बदीन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सीट नंबर के हिसाब से उनकी जो मार्क्स आई हैं हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ लिखी हुई हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। टोटल स्कोर वाले कॉलम में आप देखें 94.65 है, फिर 93.24 है, 91.15 है। इसी तरीके से अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कुछ रिज़ल्ट्स। ये अभी बदीन की रिज़ल्ट चल रही है, ठीक है, ये भी बदीन की है। 6 पेज हो चुके हैं, देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और ये 7वां पेज आ गया है। बदीन में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका ये 8वां पेज, ठीक है। और 8वें पेज में आप देखें कि यहाँ पर अब शुरू हो गया है खैरपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर फ़ीमेल का रिज़ल्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जिसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके टोटल 92.93 बन रहा है, और 421 नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 420 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था बदीन में, उनका रिज़ल्ट दे दिए गए यहाँ पर। फिर 421 से खैरपुर जो फीमेल कॉलेज है वहाँ का रिज़ल्ट दिया गया है। इसी तरीके से आप नीचे चलते चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट जगह के जो है रिज़ल्ट्स मिलते चले जाएंगे। तरीके से जो है ये बेनज़ीराबाद चल रहा है अभी जी। ये अब आ गया है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अब ठट्टा चल रहा है, ठीक है। इसके भी तमाम जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनके यहाँ पे मार्क्स और वो तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी जो सीट नंबर है उसके सामने जाकर अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक करें। और अगर कोई आपके नंबर में ख़ास तौर पे यहाँ पे आप देखें सिर्फ जो आप कंप्लेन कर सकते हैं या ग्रीवेंसेस जो आप पेश कर सकते हैं वो अपने इंटर प्री मेडिकल के मार्क्स और उसके 30% पर ही कर सकते हैं। ये आ गया है सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है जी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सर सीजे का जो फर्स्ट जो कैंडिडेट है वो कितने मार्क्स पर आ रहा है, जिससे आपको आइंदा की मेरिट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जी, तो ये देखिए सीरियल नंबर है 4661, यानी 4661 सीरियल नंबर है ये, यानी कि 4661वां कैंडिडेट है जिसका ना जो सीट नंबर है 21609 है। और इसके जो टेस्ट में मार्क्स आए वो 97 आए हैं, और इसका भी जो 70% किया गया तो 67.9, और फिर इसके 87 मार्क्स आए थे इंटर में तो इसको 30% किया गया 26.1, और फाइनल इसका स्कोर बना 94। अब 94 से नीचे की तरफ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में तकरीबन हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अभी इनमें से जो स्टूडेंट देखना चाहे कि मेरा एडमिशन हुआ या नहीं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से वो देख सकेगा। तो इसमें मालूम नहीं हो सकेगा, लेकिन आप अपना जो है देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट किस तरह से है, ठीक है जी। इसी तरीके से फ़ीमेल में कुछ स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप पे सवालात किए हैं कि सर इसमें किस तरह से मालूम होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगी तो ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। तो ये बात रखिए, याद रखिए कि फ़ीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ओपन मेरिट है, वहाँ पर किसी किस्म का जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा नहीं है। इसलिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ़ीमेल हैं और जिन्होंने फ़ीमेल कॉलेजेस में अप्लाई किया है, सिवाय जामशोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जेकोन के, क्योंकि जेकोन में जो है 50-50% सीट्स हैं वहाँ पर, तो वो मेल और फीमेल की हैं। लेकिन जो फीमेल कॉलेज है प्योरली, तो उन तमाम कॉलेजेस में
आप अगर फर्स्ट 50 नंबर में आ जाती हैं तो आपका समझेंगे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियल 50 में नहीं आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अपना जो है 26 मई 2025 से 2 जून 2025 तक विज़िट कर रही है, सर्वे कर रही है। तो जहाँ जहाँ अप्रूवल हो जाएगी इवनिंग शिफ्ट की, तो वहाँ पर ये समझ लीजिएगा आपकी जो 100% सीट्स फिर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो तमाम फ़ीमेल कॉलेजेस जिनमें के 50 सीट्स हैं वहाँ पर 100 हो जाएंगी। तो फिर आपका अगर इस तरह से होता है उस कॉलेज की है तो आपका 100 में फिर चांस बन जाता है। तो आप भी दुआ करें कि ये तमाम जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनमें इवनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाए, तो इस तरह से आपका भी डबल चांस बन जाएगा। जी, ये एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जो कंफ्यूज हैं बच्चे कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये जो लिस्ट है ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल बदीन की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि जो नंबर 1 है उसकी परसेंटेज है फ़ाइनल 94.65, उसके बाद सेकंड की है 93.24। अब जैसा कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल बदीन की 50 सीट्स हैं, तो अब हम चलते हैं यहाँ से 50 नंबर पर। जी, ये देखिए 50 नंबर पर हमारे पास जो फाइनल जो स्कोर है 75.4 आ रहा है, ये 75.4। तो ये समझ लें कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और इनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी बेशी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कॉलेज में हो सकता है फॉर्म ही जमा ना कराया हो, तो ऐसे लोगों के इसमें से नंबर निकल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट बंदा जो है वो या नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए 50 तक इस तरह से जो है हर लिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फीमेल कॉलेज के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ तरीक़ेकार। और अगर बात करेंगे हम मेल कॉलेजेस की, तो मेल कॉलेज में चूँकि मसला है डिस्ट्रिक्ट वाइज का, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की सीट के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के जो है अलहदा से एक लिस्ट बनेगी और वो जो है फ़ाइनल लिस्ट होगी। को बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट्स में नीचे जो है आप मालूमात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी जो मेरे पास क्वेरीज़ आई थी, ठीक है, उन सब को मैंने जवाब दिए थे। तो इंशाल्लाह इसमें भी आपकी अगर कोई क्वेरी होगी, कोई आपका सवाल हो, कोई मालूमात करनी हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।